वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 2022 की टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है और जब इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सब लोगों को पता है। अप्रैल माह का ये मेरा सिर्फ दूसरा वीडियो है, अभी तक पूरा महीना समाप्त होने को है, तो मैं दिन भर रोज़ डेली वीडियो बनाकर आपको परेशान नहीं करता हूं। जब कोई ऐसी जानकारी होती है जो बताना ज़रूरी होता है तो मैं आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाता हूं। आपने ये वाली खबर ज़रूर अब तक देख ली होगी कहीं ना कहीं कि जून माह में तार पकड़ेंगी शिक्षक भर्तियां और जुलाई में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद एग्ज़ाम डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। तो परीक्षा नियंत्रक यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर का जो नियुक्ति है वो जैसे ही हो जाता है नए आयोग में, उसके बाद परीक्षा तारीखों का ऐलान हो जाएगा 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का। इससे पहले मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो सभी की सभी सही हुई हैं और मैं अपनी सभी पुरानी बातों पर भी कायम हूँ। कोई ये ना कहे कि आप बार बार बातों को पढ़ देते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2022 की टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द नहीं होगी, ये दोनों एग्ज़ाम कराए जाएंगे और नए आयोग से कराए जाएंगे। लंबित परीक्षाओं को सबसे पहले कराया जाएगा। शासन की तरफ से परीक्षा कराए जाने का जो निर्देश है वो आयोग को मिल चुका है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। और 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में जो नए पद हैं वो ऐड नहीं हो रहे हैं। नए पदों पर नया विज्ञापन आएगा इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल नए अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो आपकी नियमावली है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि आपकी परीक्षा में जीएस वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम कब तक होगा और हमारे पास अभी कितना समय और बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी 12 सदस्य हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास। साथ ही साथ जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं MP अग्रवाल, उनकी भी नियुक्ति हो गई है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक और जो अस्थायी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है और ये नियुक्तियां अब आचार संहिता के बाद होंगी। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि आचार संहिता के बाद ही अब कोई नई नियुक्ति नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो सकेगी। तो जैसे ये नियुक्तियां होती हैं और एग्ज़ाम कंट्रोलर आ जाते हैं, जून एंड तक भी आ जाते हैं, तो जुलाई में परीक्षा तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जुलाई से अगस्त तक आपकी परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। और पहले अब ये खबर आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इससे पहले कुछ सोर्सेस से जानकारी निकल कर आ रही थी कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पहले होगा, लेकिन फाइनल अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा पहले होगी, क्योंकि इसमें छात्र काफ़ी कम हैं। 1,14,000 आवेदन है, 1017 सीटों पर यह परीक्षा होगा और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 से पूरी कर ली गई थी। इस एग्ज़ाम को पहले आयोग कराएगा, उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी 2022 वाला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें लगभग 13.5 लाख आवेदन है। तो टीजीटी पीजीटी वाली परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है और आयोग पहले एक छोटा एग्ज़ाम कराकर फिर बड़ा एग्ज़ाम पर हाथ डालेगा, क्योंकि जब से RO 2023 UPPSC वाला एग्ज़ाम लीक हुआ है सभी जो आयोग हैं वो सकते में हैं कि किस प्रकार से बड़ी परीक्षाओं को कराया जाए, क्योंकि 13.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराना ऑफलाइन सेंटर्स पर बहुत बड़ी चुनौती होगी। परीक्षा केंद्रों के चुनने में काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतना पड़ेगा, नहीं तो कहीं से भी कोई कमी हुई तो आपको पता है कि जो शिक्षा माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो किस तरीके से हावी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी में आयोग जुड़ चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आवेदन वगैरह हैं, ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह मंगाए जा चुके हैं ताकि इस एग्ज़ाम को कराया जा सके। बस जो नियुक्तियां हैं उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। तो लेकिन यदि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में डिले होता है, ये एग्ज़ाम यदि अगस्त तक जाता है तो टीजीटी पीजीटी सितंबर तक हो जाएगा। तो यही आपको अब बिल्कुल फाइनल मानकर अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। एग्ज़ाम कंट्रोलर का पद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा को कराए जाने के लिए। तो जब तक ये पद भर नहीं जाता है तब तक एग्ज़ाम के डेट्स का ऐलान नहीं होगा, ना ही एग्ज़ाम कराया जा सकेगा। तो आचार संहिता की वजह से चीज़ों में डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन अब जो खबर है वो यही है। यदि सरकार ने पहले ही ये सारी नियुक्तियां कर दी होती तो इतना ज़्यादा लंबा इंतज़ार प्रतियोगी छात्रों को नहीं करना पड़ता। और ये जो 2 लंबित परीक्षाएं हैं, इसका होना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जब तक ये दोनों एग्ज़ाम नहीं हो जाते कोई भी नया विज्ञापन नए आयोग से नहीं निकलेगा। सबसे पहले लंबित परीक्षाओं को ही कराना है, उसके बाद ही कोई भी नया विज्ञापन, चाहे वो यूपी टेट का हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वगैरह हो, या टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का ही नया विज्ञापन हो, ये सब कुछ बाद में होंगे। पहले लंबित परीक्षाओं को ही कराया जाएगा। आप लोग अब डिमोटिवेट मत होइए, ये मत सोचिए कि ऐसे ही खबरें हमेशा आती हैं
साल भर 2 साल से ही ये न्यूज़ आ रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्चुअल में तो होता कुछ भी नहीं है। तो अभी तक दोस्तों जो खबरें थी, जो अपडेट थी, वो नए आयोग के गठन को लेकर था, नियुक्तियों को लेकर था, नियमावलियों को लेकर था। अब सीधे सीधे एग्ज़ाम डेट्स की बात होनी शुरू हो चुकी है, किस महीने में परीक्षा होगी ये तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए कि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। मान कर चलें अप्रैल तो अब ख़त्म ही है, मई जून जुलाई, इसके बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी और किसी भी दिन हो सकता है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।